सरकारी नौकरी मिडिल क्लास लोगों का एक ऐसा सपना जिसके साथ वो बहुत सारे नोशंस अटैच करके रखते हैं। तो आपके ये नोशंस क्या हैं? क्या ये रील्स में देखी जाने वाली आईएएस आईपीएस एंट्रीज जैसा है, या फिर ये हाल ही में मशहूर हुए आईएएस रिंकू सिंह जैसा है कि पर्दे के पीछे रह के काम कीजिए, करप्शन के अगेंस्ट लड़िए, सिस्टम के अगेंस्ट लड़िए, या फिर ये एक ऐसी जॉब का है जहां पर आप बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, सैलरी आ रही है और आप अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ले ऑफ्स का डर नहीं है, या फिर एक ऐसी जॉब जहां पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, आप किसी बैंक में पीओ हैं, सुबह से लेके शाम तक कभी कोई कस्टमर्स आ रहे हैं, रूरल पीपल आ रहे हैं, कभी किसी की पासबुक में कोई दिक्कत हो गई, कभी किसी के चेक में कोई दिक्कत हो गई, या फिर एक इस तरीके की हेक्टिक जॉब। क्या है आपके आइडियल्स जब आप ये शब्द सरकारी नौकरी सुनते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो सरकारी नौकरी इस शब्द के साथ आपके बहुत सारे नोशंस जुड़े होंगे। स्टूडेंट्स, ऐसी ही एक सरकारी नौकरी है नबार्ड ग्रेड ए, और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये नौकरी आपके लिए एक आइडियल जॉब कैसे प्रूफ हो सकती है, कैसे किसी भी एक मिडिल क्लास इंसान के लिए जो कि अपने आपको अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छे से प्रूव करना चाहता है, जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है, उसके लिए नबार्ड ग्रेड ए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि हर जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से नबार्ड में केवल गुड थिंग्स नहीं है, देयर आर सर्टेन बैड थिंग्स एज वेल। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि नबार्ड को एक आइडियल जॉब होने से बचाती हैं, हम वो भी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बट स्टूडेंट्स, बिफोर आई डू दैट, अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड है तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिकोडेड सिलेबस और इसके कंपोनेंट वाइज स्ट्रैटेजी ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमने इस गाइड बुक को क्यूरेट किया है। इस गाइड बुक का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ, सबसे पहले बात करते हैं कि नबार्ड ग्रेड ए के अंदर ऐसे क्या प्रॉज हैं या फिर ऐसी क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स है। सबसे पहली बात है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जॉब्स जो हैं वो हमारी लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा है, वो हमारी पूरी लाइफ नहीं है। जब हम बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब्स को देखते हैं, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स की हो, चाहे अगर मैं बैंक पीओ की बात करूँ, इस तरीके की जॉब्स जो होती हैं यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहता है। एक सिविल सर्वेंट की जॉब 24/7 जॉब होती है, उसके साथ अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पाना, अपनी फैमिली को इनफैक्ट टाइम दे पाना, अपने आप को टाइम दे पाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सिमिलरली अगर आप किसी बैंक पीओ की जॉब को देखते हैं तो वहाँ पर भी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होता है। टाइम से घर आ पाना ही बहुत एक लग्जूरियस चीज़ होती है। अपनी फैमिली को टाइम दे पाना ये तो बहुत ही एक ड्रीम जैसा लगता है कि कभी कभार हम अपने बच्चों के साथ भी बैठ गए, या हमने अपने घर को भी टाइम दिया, या अपनी हॉबीज को भी टाइम दिया। तो एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो नबार्ड के अंदर ऐसी चीज़ है जो कि ये लग्जरी आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि नबार्ड की जो टाइमिंग्स होती हैं दे आर स्ट्रिक्टली अराउंड 9 to 5। ठीक है, ये आपकी टाइमिंग्स यहाँ पर रहती हैं, और साल के अंदर मुश्किल से ऐसे 10 से 12 दिन होंगे जब आपको इस टाइमिंग से बाहर रह करके काम करना हो। अदरवाइज 9 to 5 के अंदर मोस्टली लोग अपने घर चले जाते हैं, इतना ही टाइम उन्हें काम करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन करना या एक्स्ट्रा वर्क करना ये नबार्ड के फॉर्मेट के अंदर नहीं आता है। ऑल द सैटरडेज एंड संडेज आर फ्री। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लीव्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, द अमाउंट ऑफ लीव्स दैट यू गेट दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो अगर मैं एक वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बात करूँ, क्योंकि पैशन है या जॉब के लिए जो भी हमारा लगाव है वो हो सकता है कि हमारे करियर के स्टार्टिंग में हो, बट जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में प्रोसीड करते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशनशिप्स, आर ओन पर्सनल ग्रोथ, आर हॉबीज, दे टेक ओवर, और वहाँ पर इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमें एक ऐसी जॉब की ज़रूरत होती है जो हमें अपने आप के लिए भी टाइम दे। और नबार्ड इस तरीके से वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस जो आपको इस जॉब के अंदर मिलता है वो शायद ही किसी और जॉब के अंदर मिले आपको। दूसरी चीज जो हमें नबार्ड में देखने को मिलती है दैट इज अ गुड सैलरी। अक्सर जब हम सरकारी नौकरियों का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आता है कि चलो स्टेबिलिटी होगी बट जो सैलरी बहुत अच्छी नहीं होगी, बट हम कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के लिए उस सैलरी पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, बट नॉट एट नबार्ड। जब नबार्ड की बात होती है तो यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी के लिए आपको सैलरी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो टोटल अर्निंग्स टर्न्स अराउंड टू बी 1,60,000, और अगर डिडक्शंस को भी यहाँ से हटा
लगा दिया जाए तो अराउंड 1,30,000 के करीब आपकी अर्निंग्स होती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पर हर महीने कुछ मंथली अलाउंसेस मिलते हैं जिनका टोटल अमाउंट जो है दैट इज अराउंड 30,000। सो लगभग 1,50,000 1,60,000 तक आपकी इन हैंड सैलरी होती है ऑन अ मंथली बेसिस। सो आफ्टर दिस सैलरी शायद ही किसी के दिमाग में ये चीज़ हो कि एज अ न्यू ज्वाइनी एज अ फ्रेशर अगर आपको ये सैलरी मिल रही है, सो इट इज़ वेरी मच कंपेरेबल टू वन ऑफ द बेस्ट पेइंग प्राइवेट जॉब्स ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सैलरी कॉम्प्रोमाइज करने वाला कॉन्सेप्ट है वो नबार्ड के अंदर लागू नहीं होता है। बहुत अच्छा पे आपको यहाँ पर मिलता है एज अ नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। सो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग अबाउट नबार्ड इज द गुड सैलरी दैट यू आर गोइंग टू गेट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है। नबार्ड के अंदर आप अपनी सोसाइटी के लिए, स्पेशली रूरल एरियाज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है वो किसी तरीके का नहीं होता है। अगर आप एक ऐसे नो नॉनसेंस पर्सन है जिसको सिर्फ अपने काम से मतलब है, जिसको कोई इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, जिसको नहीं चाहिए कि देयर इज वन पॉलिटिकल बॉस हु इज आस्किंग हिम और हर टू डू समथिंग लाइक दैट, सो इस तरीके की कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है। करप्शन फ्री ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, ब्राइब्स का यहाँ पर कोई सीन नहीं होता है। तो अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से और बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के काम करना चाहते हैं, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स that you can get into. But as I've said earlier also that every coin has two sides, तो नबार्ड के जहाँ पर प्रॉज हैं वहीं पर हमें नबार्ड के कुछ कॉन्स, कुछ खामियां भी देखने को मिलती हैं, विच आर फर्स्ट ऑफ ऑल नो फील्ड वर्क। जब हम एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें शायद गांव में जाके काम करने को मिलेगा, हमें शायद जो रूरल मासेस हैं उनके साथ जाकर के काम करने को मिलेगा, एंड दिस इज वन रीजन विच इंटरेस्ट अ लॉट ऑफ पीपल। बट लेट मी टेल यू कि नबार्ड की जो जॉब है वो बिहाइंड द कर्टन्स टाइप ऑफ जॉब है। यहाँ पर आप कभी भी फील्ड में नहीं जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपकी डीडीएम पोस्टिंग भी होती है तो भी आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड होते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि नबार्ड ग्रेड ऑफिसर्स फील्ड में जाकर के काम कर रहे हैं। मेजरली दे प्रोवाइड लोन्स, दे प्रोवाइड रीफाइनेंस टू द अदर ऑर्गेनाइजेशंस, टू द एनजीओज, टू द एफपीओज, एंड दे आर डायरेक्टली like their involvement directly into the affairs of agriculture and rural sector is very very less. So वहाँ पर अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो चाहते हैं कि हमारा फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा हो या लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो, तो कहीं ना कहीं नबार्ड आपको डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर फील्ड वर्क जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। उसके बाद में एक और प्रॉब्लम आती है, दैट इज़ द फिक्स्ड करियर ग्रोथ। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो यहाँ वहाँ पर आपकी जो ग्रोथ है वो एक फिक्स्ड करियर ग्रोथ नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन द मेरिट, हाउ गुड यू आर परफॉर्मिंग। आपके परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपकी करियर ग्रोथ आगे कैसे होने वाली है। बट नबार्ड के अंदर एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है कि अगर आपको ग्रेड ए से ग्रेड बी पर जंप करना है तो एटलीस्ट आपने 4 इयर्स जो है वो सर्व किया होना होता है। तो ये जो हमारे क्राइटेरियाज हैं कि एक फिक्स टाइम के बाद ही आपका प्रमोशन होगा, एक फिक्स्ड पोजिशन पर ही आपका प्रमोशन होगा, ये कहीं ना कहीं हमारे करियर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फिक्स कर देते हैं। यस, इससे स्टेबिलिटी बनी रहती है, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा करियर पाथ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड हो जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारी मेरिट क्या है या क्या नहीं। आप हमेशा एक फिक्स्ड पाथ पर ही चलते रहेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्स और द नेगेटिव साइड्स ऑफ नबार्ड। सो आई होप स्टूडेंट्स विद दिस यू हैव गॉट अ क्लियर आइडिया कि एक आइडियल जॉब नबार्ड कैसे हो सकती है for any middle class person who is aspiring to join the government job or who is aspiring to become a government servant or a government officer. So आप लोगों के लिए ये जॉब जो है एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। On that note, students, if you are interested in preparing for this exam and if you want to enroll in any paid mentorship, then you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD Grade A organization. For 2026 exam, the first course that we have is the NABARD Grade A Gold course, wherein we are going to provide you the complete mentorship for phase 1, phase 2 and the interview part. And if you want to prepare only for the phase 2 and the interview, then we have the NABARD Grade A Silver course. And if you are someone who's preparing on his or her own, then you can enroll in our phase 1 and phase 2 test series. So these are the courses that are currently available on our website. So on that note, students, I'm ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.